नमस्कार साथियों। आज फिर से आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ एक नई खबर को लेकर। और ये खबर है हमारे फार्मासिस्ट साथी जो आरएमआरएस या एनजीओ के थ्रू लगे हुए थे, और उनका जो फाइनेंशली बजट जो आता था वो एमएनडीवाई से आता था। तो उनके लिए ये खबर है कि जो साथी फार्मासिस्ट लगे हुए थे ये चिकित्सीय संस्थानों पर एमएनडीवाई के थ्रू, और उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। और उनको अब एमएनडीवाई ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए किसी तरह का कोई बजट का प्रावधान नहीं किया है। उन्होंने आगे आगामी वर्षों के लिए जो बजट का प्रावधान होता है उनके लिए मनाही कर दी है। तो इसी का एक ऑर्डर है, ये जो समस्त सीएमएचओ साहब और पीएमओ को ऑर्डर किया है इन्होंने, एमएनडीवाई जो डायरेक्टर है, नोडल अधिकारी हैं उन्होंने, और उनको ये आदेशित किया है कि जो आगामी वर्ष है 2026-27 के लिए, उसके लिए जो वित्तीय स्वीकृति है वो स्थगित कर दी गई है। उनको अब वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जाएगी। तो जो पहले की स्वीकृति थी वो बस 31/3/2026 तक की थी। उसके बाद उनको किसी तरह की कोई वित्तीय स्वीकृति, वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। तो ये जो 599 फार्मासिस्ट लगे हुए थे संविदा पर, तो उनकी नौकरी अब चली गई है, ये मान के चलते हैं। क्योंकि इनमें ज़्यादातर अभ्यर्थी तो नियमित हो चुके हैं। कुछ अभ्यर्थी जो किसी कारणवश नियुक्ति नहीं ले पाए थे वो उनके लिए है। तो उनके साथियों के लिए एक बुरी खबर है, ये अच्छी खबर नहीं है। सिस्टम को जितने ज़्यादा फार्मासिस्ट लेने चाहिए थे वो सिस्टम ले नहीं रही है, अपितु वो हटा रही है। इससे पहले थोड़े दिन पहले भी एक ऑर्डर आया था मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो नर्सिंग कर्मचारी थे 1200 कुछ पद थे, उनमें जो नियमित पद थे उनको उन्होंने हटा के एक सुविधा सीएसआर रूल के थ्रू लेने के लिए आदेश जारी किया था। उसमें भी अपन पिछड़ रहे थे। उसमें भी फार्मासिस्ट का पद कहीं भी नहीं था, नियमित पद भी नहीं था, और ना ही सीएसआर के थ्रू लेने के लिए पद था। तो वहाँ भी एक बहुत बड़ी लॉस हुआ, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ फार्मासिस्ट को। तो सिस्टम फार्मासिस्ट के पक्ष में नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे फार्मासिस्ट का जो ये कैडर है नया बना है, नए नए रिक्रूट आए हैं, नए फार्मासिस्ट नियुक्त हुए हैं, देखते हैं वो किस तरह से संगठन को मजबूत करते हैं और अपनी जो आवाज़ है वो सिस्टम में बुलंद करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हैं जो फार्मासिस्ट साथी हैं वो जुड़ें। आज की तारीख में ये कोई पहला आदेश नहीं है, इस तरह के 2 आदेश और भी हैं। तो उसको लेकर मैं अभी आपको एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा वो किस तरह के आदेश हैं। और ये एक बुरी खबर थी, एक अच्छी खबर नहीं है। मैं मानता हूँ ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो गिनती के जो साथी थे जो इसमें अभी भी लगे हुए थे, संविदा पर लगे हुए थे, उनको अब आगामी आदेशों के लिए निष्कासित करेंगे वो संस्था वाले। अब वो संस्था पर डिपेंड करता है कि वो आरएमआरएस के थ्रू अगर पेमेंट दे के उनको रखना चाह रहे हैं काम के एवज में। ज़्यादातर संस्थाएं हैं वो जॉब बेसिस पे काम रखती है। जॉब बेसिस मतलब जितना काम है उसी के आधार पर वो फार्मासिस्ट रख रही है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स हैं जो पीएमओ हैं, सीएमएचओ साहब तो नहीं रखते, लेकिन पीएमओज के अंदर जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के अंदर जो फार्मासिस्ट लगे हुए हैं ज़्यादातर वो जॉब बेसिस पे लगे हुए हैं, दैनिक वेतन पे लगे हुए हैं। तो उन पर तो वो ये आदेश काम नहीं करेगा। लेकिन जिनका वेतन एमएनडीवाई से आता है उन पर ये आदेश पूर्ण रूप से प्रभावी रहेंगे, और उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। बाकी आशा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट है वो प्रक्रिया में लेके आएँ और फार्मासिस्टों को अपनी एक नई मुकाम मिले, एक नया आयाम मिले।
वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।